नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। समय सर परमागम के कर्ता कर्म अधिकार की 72वीं गाथा की चर्चा टीका सहित अपनी पूर्ण हो गई है। इसमें अंतिम प्रकरण जिस पर कल अंत में अपन ने चर्चा की थी, उसकी चर्चा पूर्ण करते हुए एक प्रश्न पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से लिया गया है, उसकी और चर्चा करेंगे। अनादिकाल से जीव के अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, उसके कारण से कर्म का बंध हो रहा है और संसार बढ़ रहा है। बंध से निवृत्त होने का उपाय क्या? उस उपाय के रूप में यहाँ पर ज्ञान को खड़ा किया, भेद विज्ञान को खड़ा किया। ये ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। आश्रव को किस प्रकार जाने जिससे उनसे निवृत्ति होगी, इसके लिए आश्रव के 3 विशेषणों की चर्चा यहाँ की गई है। पुनः 4 विशेषणों की चर्चा 74वीं गाथा में करेंगे। लेकिन निवृत्त आश्रव से होना है, प्रवृत्त कहाँ होना है? आश्रव से निवृत्त होकर के प्रवृत्त कहाँ होना है? जितना अज्ञान जिसे दूर करने के लिए ज्ञान कर रहे हैं, वास्तव में ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, ज्ञान नहीं चाहिए है, सुख चाहिए है। प्रयोजन सुख का है। जब सुख के लिए ज्ञान किया जा रहा है तो भेद विज्ञान माने भिन्नता जान ली, निवृत्ति हुई, तो फिर प्रवृत्ति कहाँ करनी? तो जब हमारा प्रयोजन सुख का है तो फिर जहाँ सुख है वहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए, करनी चाहिए, होती है। चूँकि सुख आत्मा में है, आत्मा का स्वरूप है, इसलिए उनसे निवृत्त होके आत्मा में प्रवृत्ति होगी। 72 और 74 गाथा में ही आश्रव की बात की और बीच में 73वीं गाथा में आत्मा की बात करेंगे। उसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। वहां आत्मा की बात ली है। लगता है अमृतचंद्र आचार्य ने 72वीं गाथा की टीका में आत्मा की चर्चा इसीलिए की क्योंकि आगे 73वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने आत्मा की चर्चा की है। मैंने कुंद कुंद आचार्य को अकेले आश्रव की विपरीतता, आश्रव की बुराई अकेले करना इष्ट नहीं था। उससे निवृत्त होकर के जिस आत्मा में आना है मुख्य रूप से तो वही इष्ट है। इसलिए इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मा की चर्चा भी ली है। अनुशीलन में प्रश्न था, मुझे ख्याल नहीं चर्चा हुई कि नहीं हुई, इसलिए संक्षेप में उसकी बात कर रहे हैं। नादून आसवाणम असुचितम च विवरीय भावम च। आश्रवों को कैसे जानना है कि असुचि है, विपरीत है। तो आश्रव विपरीत है ये कहा गया।
तो आश्रव विपरीत है, इसकी व्याख्या जब टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने की तो आश्रव से विपरीत किसको लिया और आश्रव से विपरीत है कौन? इसलिए आश्रव से विपरीत की बात की जाए तो आश्रव के विरुद्ध आश्रव के सामने संवर खड़ा है, आश्रव निरोध संवरा, तो आश्रव के विपरीत संवर की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य आश्रव के सामने किसे खड़ा करते हैं? भगवान आत्मा को खड़ा करते हैं। तो विवरीय का विपरीत कहा तो आश्रय के विपरीत भगवान आत्मा क्यों ले रहे हैं? अनुशीलन में उत्तर दिया हुआ है, चूंकि यहाँ भेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है, यहाँ 7 तत्वों के निरूपण की चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान की। तो आश्रव से भिन्नता करके किसमें जाना है कि भगवान आत्मा में, इसलिए भगवान आत्मा की बात ली है। और भगवान आत्मा लेने के पीछे ये भी है कि अगली गाथा में भगवान आत्मा की बात स्वयं कुंद आचार्य करने वाले हैं, इसलिए भगवान आत्मा की बात ली है। जब इस प्रकार जानते हैं तब आश्रव से निवृत्त होते हैं। आश्रवों को जब इस प्रकार जानेंगे तो उनसे निवृत्त होते हैं। जानते हैं तब निवृत्त होते हैं। यदैव तदैव शब्दों का प्रयोग था। यदैव जानाति तदैव क्रोधादि आश्रवेभ्य निवर्तते, उसी समय निवृत्त होते हैं। और मूल गाथा में शब्द थे नादून, जान कर, माने ये जानने का फल निकल रहा है, इसलिए ज्ञान मात्र से ही आश्रव की निवृत्ति या बंध का निरोध होता है, इस बात की सिद्धि की गई थी। ये ज्ञान मात्र से कह रहे हैं, ज्ञान से ही हुआ, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? जान लिया और नहीं हुआ, तो जान लिया और नहीं हुआ तो कहते उसको हम ज्ञान ही नहीं कहते हैं। जाने और निवृत्त न हो तो इसका मतलब है जाना ही नहीं है। और यदि निवृत्त हुआ ही है तो फिर जानने से निवृत्त हुआ, ये निश्चित रूप से सिद्ध होता है। ऐसा लेकर के ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ये बात सिद्ध की। एक बात और कही, क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति और ज्ञान ये परस्पर अविनाभावी है। क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति का होना और ज्ञान का होना, ज्ञान हुआ तो क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति नियम से होगी, क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति होगी तो ज्ञान होगा। वो ज्ञान से तात्पर्य भी स्वसंवेदन ज्ञान से ही है। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी। अब ज्ञान में मोह की धूल लगी है, यदि मोह अलग हो गया तो फिर ज्ञान कहाँ जाएगा, क्या प्रतिभासित होने लगेगा? यदि चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रही, यदि वो मोह चला जाता है तो चैतन्य स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप भासित होने लगता है। इसलिए क्रोधादि आश्रव, मोह, विकारी भाव, इनके कारण से ही आत्मा नहीं दिख रहा है, आत्मा दृष्टि में नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। और जैसे निवृत्त होते हैं वैसे निश्चित रूप से आत्मा दिखाई देता है। अब तो क्रोधादि आश्रव कैसे निवृत्त होंगे? क्रोधादि आश्रव कैसे निवृत्त होंगे? कि आत्मा को देखेंगे तो क्रोधादि आश्रव निवृत्त होंगे। तो आत्मा को देखेंगे तो आत्मा तो क्रोधादि आश्रवों के कारण से दिख नहीं रहा है, तो फिर दिख ही नहीं रहा है तो निवृत्त कैसे होंगे? वो कैसे होंगे, कैसे उसको देखना है, ये अगली गाथा में उपाय के रूप में चर्चा करेंगे, वहीं बात करते हैं उसकी। अभी इसके साथ साथ एक बात और उठाई अंत में, जब ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है, इसकी जितनी चर्चा की गई, अंत में जो तर्क उठाया गया था, यदि वह आश्रवों में प्रवृत्त जान लिया, भिन्न भिन्न जान लिया और फिर भी आश्रव में प्रवृत्त हो रहा है, तो फिर हम उसे ज्ञान ही नहीं मानेंगे। आश्रव में लगा हुआ है तो उसे ज्ञान क्यों, कौन कहेगा? इस बात से लेकर के उठाया था। देखिए, आश्रवेषु प्रवृत्तम चेत
तदापि तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेष। यदि आश्रव में ही प्रवृत्त है तो पहले अभेद जानता था, उससे इसमें कोई अंतर नहीं आया। और आश्रवेभ्यो निवृत्तम चेत तरहि कथम न ज्ञानादेव बंध निरोधा। यदि आश्रव से निवृत्त है तो फिर निश्चित रूप से ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ। इति निरस्तो अज्ञान अंशा क्रियाणया। इस वाक्य से ये किया था, आश्रव से निवृत्त है ज्ञान, वह आश्रवेभ्यो निवृत्तम चेत है, निवृत्त हुआ तो ज्ञान है। तो कहते अज्ञान अंशा क्रियाणया निरस्ता, अज्ञान का अंश से क्रियाणय का खंडन कर दिया। क्यों? जानने से निवृत्त हुआ है आश्रव से। आश्रवों से निवृत्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोक में क्रोधादि बहुत क्रोध आता हो और कैसे क्रोध शांत हो, इसके उपाय के लिए कहीं जाएंगे तो बहुत सारे उपाय बता दिए जाएंगे। हो सकता है उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, मुंह में पानी भर लो, बहुत सारी बातें बताई जा सकती, बताए जाते हैं। लेकिन उन क्रियाओं से क्या वास्तव में आश्रव की निवृत्ति होती है क्या? उन क्रियाओं से आश्रव की निवृत्ति नहीं होती है, क्रोध आदि भावों की निवृत्ति वहां नहीं होती है। वो एक तात्कालिक उपाय के रूप में है। पुनः जिन परिस्थितियों से क्रोध हमें हुआ है वैसी परिस्थिति पुनः खड़ी हो जाएगी तो पुनः वो क्रोध आता है, फिर पुनः उपाय अपनाते जाओ। क्रोध होवे ही नहीं, इसका क्या उपाय है? दूसरा, अब अपन थोड़ा अपने धार्मिक दृष्टि से या जैन धर्म की दृष्टि से विचार करें ना। आश्रव माने कर्म आ रहे हैं, कर्मों का आश्रव हो रहा है और कर्म नहीं आवे तो क्या करना चाहिए? कि पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, तो उसके द्वारा कर्मों का आश्रव नहीं होगा, निर्जरा होगी, मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से जो मान रहे हैं वो उसका खंडन करना चाहते हैं। ज्ञान से कार्य हुआ है, आश्रव निवृत्तम चेत तरहि कथम न ज्ञानादेव बंधन, ज्ञान से ही बंध का निरोध हुआ, इसलिए निरस्तो क्रियाणया, करने से होता है ऐसा जो क्रियाणय है उसका निराकरण हो गया। अब कल अपने चर्चा की थी इस पर से कि अज्ञानांश क्यों कहा इसे, क्योंकि यहाँ क्रिया की बातचीत चल रही है, ज्ञान का गौण किया गया है, इसलिए इसको अज्ञान का अंश कहा गया। और दूसरी बात, यत्तु आत्माश्रवयोर भेद ज्ञानम अपि न आश्रवेभ्यो निवृत्तम भवति तज ज्ञानमेव न भवति। ये ऊपर बात कही गई थी। आत्मा और आश्रव में भेद जान लिया और जानने के बाद भी आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ है। जान लिया, आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ, तो कहते उसे ज्ञान ही नहीं कहता, तज ज्ञानमेव न भवति। ये जो कहा था इससे क्या कहा गया? ज्ञानांशो ज्ञान नयोपि निरस्ता, ज्ञानांश ऐसे ज्ञान का भी निराकरण कर दिया। जाना और जान कर भी निवृत्त नहीं हुआ, तो जान तो लिया ना, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है, ऐसे जानने से कोई फायदा नहीं है। उस ज्ञान का भी निषेध किया, इसलिए ज्ञान नय का भी निराकरण कर दिया। वैसे टीका में एकांत शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन चूंकि खंडन किया है इसलिए वह एकांत ही समझना चाहिए। खंडन जो किया गया वो क्रिया नय के एकांत का और ज्ञान नय के एकांत का किया। तो एकांत क्रिया नय क्या है और एकांत ज्ञान नय क्या है? एकांत का अर्थ क्या होता है? अच्छा, नय के स्वरूप में क्या पड़ा हो, नय किसे कहेंगे? या नय के स्वरूप में ये कहा गया है अनिराकृत प्रतिपक्षा, ये स्वरूप है उसका कि वह प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता है। और जहां पर प्रतिपक्ष का निराकरण हो रहा हो तो फिर वह नय नहीं हो सकता, सम्यक नय नहीं हो सकता है। जिसने क्रिया से ही आश्रव का निरोध होगा, बंध का निरोध होगा, आश्रव की निवृत्ति होगी क्रिया से ही, ऐसा कह करके यदि ज्ञान को उड़ा दिया है तो समझ लेना वह एकांत है, एकांत क्रिया नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष का उसने निराकरण कर दिया। इसे गुरुदेव के उद्धरण के आधार से ही एकांत क्रिया नहीं किसे कहते हैं, इसकी जो व्याख्या दी गई, रागादि की मंदता
और तदनुरूप होने वाली शारीरिक क्रिया, इससे आश्रव की निवृत्ति, बंध का निरोध, संवर, निर्जरा, मोक्ष मानना, ये एकांत क्रिया नहीं है। क्रिया से मान रहे ना। अब देखो वहां ये बात जोड़ दी, सारी बातें ले ली। वहां ये नहीं कह रहे हैं अकेले शरीर की जड़ क्रिया से, जड़ की शरीर आदि की क्रिया से संवर निर्जरा हो रही, ऐसा नहीं। साथ में ये जोड़ा राग की मंदता भी। ये समझ रहे हैं, ऐसा मानने वाले ये समझ रहे हैं हम जो शरीर की क्रिया कर रहे हैं ना, वो क्रिया है और साथ में राग आदि की मंदता, शुभ भाव हो रहा है ना, वो हमारा भाव है। तो भाव पूर्वक हम क्रिया कर रहे हैं। नहीं प्रतिफलंती भाव शून्या ही क्रिया। भाव शून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती है। कैसी क्रिया होनी चाहिए? भाव सहित होनी चाहिए। तो हम भाव सहित कर रहे ना। तो राग आदि की मंदता वाला भाव और तदनुरूप की जाने वाली क्रिया, भाव पूर्वक क्रिया कर रहे, बिना भाव के नहीं कर रहे। तो दोनों बातें आ गई ना हमारी। लेकिन इसे कह रहे वो एकांत क्रिया नहीं है। ये दोनों उसमें आ गए, तब भी एकांत क्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि शुभ भाव भी अध्यात्म की दृष्टि से जड़ की क्रिया ही है। वो भी जड़ की क्रिया में जाएगा और उससे आश्रव का निरोध मान रहा है, इसलिए एकांत क्रिया नहीं है। और एकांत ज्ञान नहीं क्या है? एकांत ज्ञान नहीं कौन सा? आत्मानुभव के बिना मात्र परलक्षी ज्ञान से। अब परलक्षी ज्ञान शास्त्रों को पढ़ करके हुए, सुन करके होवे, किसी प्रकार से भी होवे, उसके मात्र उसके माध्यम से आश्रव की निवृत्ति, बंध का निरोध माने तो एकांत ज्ञान ने कहलाएगा। इनसे नहीं होगा। अब होना क्या चाहिए फिर? इनसे नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? कि दोनों होने चाहिए। तो दोनों होने चाहिए तो ठीक है, हम ज्ञान भी करेंगे और क्रिया भी करेंगे। अब तो चलेगा ना। दोनों हो गए, ज्ञान भी हो गया और क्रिया भी हो गई। शास्त्र बहुत पढ़ेंगे और व्रत उपवास आदि भी करेंगे। सूत्र भी दिया उसमें, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। अकेले ज्ञान से मानेंगे तो एकांत ज्ञान नहीं हो जाएगा, क्रिया से मानेंगे तो एकांत क्रिया हो जाएगी। दोनों से होती है, इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। ज्ञान और क्रिया ये दोनों से मुक्ति होती है, इसलिए दोनों को जोड़ दो। वो दृष्टांत भी आता है ना, अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टौ तो संप्रयुक्तौ नगरम प्रविष्टौ। जंगल में अंधे और एक लंगड़ा और अंधा व्यक्ति जंगल में फंस गए, आग लग गई। आग लगी, अब यदि दोनों अलग अलग भागते हैं क्या? वो अंधा तो भाग तो जाएगा, लेकिन आग किधर है, कहीं नहीं लगी है, रास्ता कहाँ है उसे पता नहीं है, भागेगा किधर जाएगा। और पंगु है, लंगड़ा है, वो भाग ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। कहते यदि वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों ही आग में जल जाएंगे। लेकिन यदि दोनों मिल जाते हैं, अंधश्च पंगुश्च, दोनों मिल जाते हैं तो नगरम प्रविष्टो, वो नगर में जा सकते। कैसे जाएंगे? पंगु जो है, लंगड़ा जो है, अंधे के कंधे पर बैठ जाएगा तो अंधा देखता हुआ चलेगा और लंगड़ा चलेगा, और उल्टा हो गया दोनों ही ना। लंगड़ा देखते हुए रास्ता बता देगा और अंधा जो है उसके तो पैर है ना, चलेगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो चलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे तो वह ऐसा ही अकेला ज्ञान करते रहो, क्रिया नहीं करेंगे तो भी संसार में ही रहोगे। और दूसरे क्रिया करते जाओगे और ज्ञान नहीं करोगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे तो भी संसार में ही भटकोगे। तो क्या करना चाहिए कि दोनों को जोड़ दो, शास्त्र स्वाध्याय को और जड़ क्रिया को जोड़ लो, तब तो हो जाएगा ना। ये अब यहाँ इस बात का भी निषेध कर रही है, ऐसा नहीं है। ज्ञान कौन सा और क्रिया कौन सी, किसे क्रिया समझना। मुक्ति के मार्ग की बात चल रही है,
तो ज्ञान भी आत्मा के संदर्भ में होना चाहिए और क्रिया भी आत्मा के संदर्भ में ही होनी चाहिए, और वे दोनों जुड़ते हैं तो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। और दोनों अलग अलग होते हैं तो न तो आत्मज्ञान है न आत्मा की क्रिया है, वो ज्ञान और क्रिया दोनों होते ही नहीं। तो वहां ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा जो कहा हुआ है वो दोनों आत्मा से संबंधित ही है। श्रीमद जी का भी एक छंद आता है जिसमें ये दोनों यदि अलग अलग है तो कार्यकारी नहीं है, इसके लिए कहा उन्होंने, क्या शब्द है, कोई क्रियाजड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई। कोई क्रियाजड़ थई रहा, और ये कोई क्रियाजड़ थई रहा, यदि ये देखा जाए ये सारा जगत ही क्रियाजड़ हो रहा है, क्रियाकांड में उलझा हुआ है, उसी से धर्म समझता है, धर्म मानता है, इसको कहते हैं इसी से काम हो जाएगा हमारा, ये क्रियाजड़। और शुष्क ज्ञान में शास्त्र स्वाध्याय, तो अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, शुष्क ज्ञान से तात्पर्य क्या है? शास्त्र तो बहुत पढ़ रहे हैं, अभी जो आरोप लगाया जाता है स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहते हैं, लेकिन इनके जीवन में संयम तो है ही नहीं। और संयम की बात आती है तो ये तो उसको है ही कहते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास आदि तो है ही है, ये तो आज बंद के कारण है इसलिए ही है, ऐसा कहते हैं तो उड़ा इसको छोड़ देते हैं। तो होना क्या चाहिए कि नहीं ये करना चाहिए। अपन क्या कहते हैं, ये स्वाध्याय नहीं करते हैं, अकेले क्रियाकांड में उलझे हुए हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए दोनों मोक्ष का मार्ग मानते हैं, तो कहते करुणा आती है दोनों के लिए भी। तो क्या करना चाहिए? बहुत से हमारे ऐसे स्वाध्यायी भाई है, स्वाध्याय मंडल स्वाध्याय में यहाँ स्मारक भवन में भी आते हैं सुनने के लिए, और कदाचित कोई व्रती महाव्रती उनके पास भी जाते हैं। और उनके पास जाते हैं तो परिचय में होते हैं, आप कहाँ कौन कैसे, हम टोडरमल स्मारक में स्वाध्याय के लिए जाते हैं। तो उनको एक संदेश दिया जाता है, उनसे कहा जाता है अच्छा है वहाँ जाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान वहाँ से लो और संयम हमसे लो, वहाँ से ज्ञान लेना और कुछ बातें मत लेना वहाँ से, और संयम हमसे लेना, तो आपका काम हो जाएगा। दोनों बातें हो गई ना, ज्ञान भी हो गया और संयम भी हो गया। माने शास्त्र ज्ञान तो वहाँ से कर लेना, और बातें वहाँ से मत लेना, क्योंकि वो तो कहते संयम यही है, व्रत उपवास यही है, ऐसा कहते हैं, ले उससे काम नहीं चलेगा। वास्तव में व्रत उपवास करना, इसे वो कह रहे कि क्रिया है, क्रिया जड़ सही रहा, वो क्रिया, और स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। तो स्वाध्याय करने वाले और वो व्रत उपवास भी करे, अब वो समझते हैं चूंकि वो व्रत उपवास करने वालों ने स्वाध्याय भी किया, अब वो क्रिया जड़ नहीं हुए, क्योंकि स्वाध्याय भी कर रहे हैं ना, इसलिए क्रिया जड़ नहीं हुए। और जो स्वाध्याय करने वाले हैं यदि व्रत उपवास भी कर रहे हैं, अब वे शुष्क ज्ञानी नहीं हुए, ऐसा समझते हैं। परंतु स्वाध्याय के साथ व्रत उपवास करे, और वो व्रत उपवास जो कर रहे हैं उससे भावपूर्वक, मंद कषाय वाले भावपूर्वक, उससे कर्मों का संवर निर्जरा हो रही है, ऐसा यदि मान रहे हैं, वे भी क्रिया जड़ ही है, भले ही वो स्वाध्याय साथ में कर रहे हो तब भी। क्यों? वो एकांत क्रिया नहीं, तब भी एकांत, या ये समझ लीजिए स्वाध्याय बिल्कुल ही नहीं करे, अकेले व्रत उपवास में लगे और उससे मेरा कल्याण हो जाएगा समझे, व्यवहाराभासी हैं। और कोई अकेला स्वाध्याय करे, क्या रखा है क्रियाकांड में, ऐसा कह करके स्वच्छंद हो, क्रियाकांड को बिल्कुल ही उड़ा दे, तो कौन होगा? निश्चयाभासी हो जाएगा। और कोई दोनों से होता है ऐसा समझ करके दोनों को ऐसा मिला ले, इधर से स्वाध्याय भी करे और उधर व्रत उपवास आदि भी करे, और इन दोनों से अब मेरा कार्य हो रहा है ऐसा समझे, अब वो क्या हो गया है? वो व्याभासी हो गया है। उसमें वो दोनों मिला लिए ना, कहते ऐसा मिलाने पर भी वो क्रिया जड़ भी और शुष्क ज्ञानी भी है। शुष्क ज्ञान तो तब कहलाएगा ना, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, करते कुछ नहीं हो,
तो व्रत उपवास करने लग गए तो शुष्क ज्ञान कहाँ रहा, ज्ञान थोड़ा अब हरा भरा हो गया। व्रत उपवास किए, नियम किया गया तो शुष्क नहीं रहा, हरा भरा भी हो गया है, व्रत उपवास किया इसके लिए, ऐसा समझते हैं। और दूसरी तरफ वो क्रिया जड़ वाले, यदि मान अकेला क्रिया कर रहे हो ना, अब वे स्वाध्याय भी करने लग जाए, यदि नहीं क्रिया जड़ नहीं, हम भी समझते भी हैं, स्वाध्याय भी बहुत करते हैं हम, तो दोनों बातें हो गई। पर अब वास्तव में क्रिया जड़ किसे का, शुष्क ज्ञान किसे कहा, या ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा दोनों के लिए जोड़ने के लिए जो कहा गया उसका तात्पर्य क्या है। मात्र परलक्षी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान उसे न मानते हुए उसके आधार से स्वसंवेदन पूर्वक आत्मा को जानेंगे, तभी वास्तव में ज्ञान कहलाएगा, वो ज्ञान है। रागादि से भिन्न अपनी आत्मा का, आश्रव से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान होना वो ज्ञान है। और क्रिया कौन सी, जिस आत्मा को जाना है उसमें ही लीन होना, वो वही क्रिया है। तो स्वसंवेदन ज्ञान ही ज्ञान है, और स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक आत्मा की रमनता वो क्रिया है। ये यदि दोनों जुड़ते हैं तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा की सिद्धि होती है, और यदि ये दोनों नहीं जुड़ते हैं तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष नहीं होता है। भेद विज्ञान पूर्वक स्वसंवेदन सहित आत्मरमनता, इसमें दोनों बातें आ गई, ज्ञान भी आ गया और क्रिया भी आ गई। स्वसंवेदन के बिना अकेला शास्त्रों को पढ़ेगा तो शुष्क ज्ञान, वो एकांत ज्ञान कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मात्र बाहर जड़ की क्रिया करेगा, शुभ भाव भी करे, शुभ भाव सहित भी करे, तब भी वह एकांत क्रिया नहीं कहलाएगा। इसलिए आत्मानुभव पूर्वक आत्मा की रमनता, आत्मा को जानना वो ज्ञान, और आत्मा में रमनता वो क्रिया, इसके माध्यम से वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये बात यहाँ कहाँ आई, आत्मा का जानना और आत्मा में रमनता वाली बात कहाँ आई इसमें, जिससे कि दोनों का निराकरण हो गया, एकांत ज्ञानने का और एकांत क्रियाने का निराकरण हुआ। ये बात यहाँ कहाँ आई, यहाँ कह रहे हैं जो आत्मा और आश्रव को भिन्न जान लिया, वो जानना, पीछे भी बात आई थी, ऐसा जानने मात्र से आश्रव की निवृत्ति होगी कि नहीं, वो जानने में क्या आना चाहिए कि स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक जानना चाहिए, आत्मानुभूति पूर्वक जानना चाहिए। आश्रव से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, उस आत्मा में अहम आना चाहिए, तब वो भेद विज्ञान कहलाएगा। तो वहां स्वसंवेदन ज्ञान आ गया, इसलिए उस एकांत ज्ञान नहीं का खंडन हो गया, अकेला शास्त्र ज्ञान नहीं रहा, आत्मज्ञान भी वहां पर आया। आत्मज्ञान तो आया, लेकिन क्रिया कहाँ आई, चारित्र कहाँ आया। ये आश्रवेभ्यो निवर्तते कह रहे ना, रागादि आश्रव से निवृत्त हुआ, तो निवृत्त हुआ तो कहाँ गया कि आत्मा में प्रवृत्त हुआ, आत्मलीनता हुई, इसलिए आत्मलीनता वाली क्रिया भी उसके साथ जुड़ गई है, इसलिए क्रिया नहीं का खंडन भी इसके साथ हो गया है। इस तरह से एकांत ज्ञान ने और एकांत क्रिया ने दोनों का खंडन एक बात से हो गया है। आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान जानने वाले आश्रव से निवृत्त होते हैं या बंध का निरोध होता है, इसमें दोनों बातों का निराकरण हो गया है। क्योंकि आत्मा और आश्रव का भेद जानने वाले स्वसंवेदन पूर्वक जानते हैं, इसलिए ज्ञान है, एकांत ज्ञान नहीं है। और वे आश्रव से निवृत्त होते हैं, तो इसका मतलब आत्मा में रमनता भी उनकी होती है, इसलिए एकांत क्रिया नहीं भी नहीं, या दूसरे किसी क्रिया से नहीं मानते हैं, इसलिए एकांत क्रिया नहीं का भी इसमें खंडन हो गया है। अब अंतिम चर्चा इसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में आई है, उसमें से जो प्रश्न उठाया, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है ऐसा आपने कहा, किसी जीव ने भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया और सम्यक दर्शन होते ही चौथे गुण स्थान में आ गया, और चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है। उस अविरत सम्यक दृष्टि वाले चौथे गुण स्थान वाले जीव को, सम्यक दृष्टि को आश्रवबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चौथे गुणस्थान वाले को आश्रवबंध होता है कि नहीं होता है, होता है। अब प्रश्न ही उठाया, वो अविरत सम्यक दृष्टि है,
उसे आश्रव बंध हो रहा है। और आप कहते हो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, तो ज्ञान तो हो गया, आश्रव बंध हो रहा है। तो कहते हैं अब उसे ज्ञानी मानना कि अज्ञानी मानना। पहले ही कह रहे हैं जो चौथे गुणस्थान वाला है, सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी तो हो गया ना, ज्ञानी तो कहते ही उसे। अब वो ज्ञानी, लेकिन आश्रव बंध तो हो रहा है। आपके हिसाब से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो उन्हें तो आश्रव बंध हो रहा है, तो उन्हें ज्ञानी मानना कि अज्ञानी मानना। सबसे पहला तो उत्तर दिया कि वे ज्ञानी ही है। आप कहते ज्ञानी कैसे, आश्रव बंध हो रहा है ना। कहते उन्हें जो आश्रव बंध हो रहा है वह आश्रव बंध अत्यंत अल्प स्थिति अनुभाग वाला हो रहा है, अनंत संसार का कारण नहीं हो रहा है। इस अपेक्षा से कहेंगे कि उन्हें आश्रव बंध नहीं हो रहा है, या अभिप्राय पूर्वक के आश्रव से निवृत्त हुए हैं। अभिप्राय पूर्वक, श्रद्धा हुई ना, चौथे गुणस्थान वाले श्रद्धा वाले हैं, इसलिए अभिप्राय पूर्वक के बंध से निवृत्त हुए हैं। अल्प अनुभाग अल्प स्थिति वाला हो रहा है, अनंत संसार का नहीं हो रहा है, और जितना भी हो रहा है उसके प्रति उन्हें स्वामित्व नहीं है। भेद विज्ञान हो चुका है ना, इसलिए उन्हें स्वामित्व नहीं है। ये बंद हो रहा है, बंद बंद में हो रहा है, मैं तो उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा भेद विज्ञान उन्हें है, इसलिए उन्हें बंद नहीं हो रहा है, यही कहते हैं। तो दो उत्तर दिए। पहला उत्तर ये कहते हैं अभिप्राय पूर्वक के बंध से निवृत्त हुए हैं, श्रद्धा की अपेक्षा से बंध से निवृत्त हुए हैं, और जो बंद हो रहा है उसका उन्हें स्वामित्व नहीं है, क्योंकि वे अपने आप को द्रव्य कर्म धाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा जानते हैं, मानते हैं। कदाचित बंद होता है तो कर्मान शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ बंद नहीं होता है, अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो होने वाले बंद के स्वामी वे नहीं बनते। मुझे बंद हुआ ऐसा नहीं मानते, इसलिए नहीं हुआ। और भूमिका अनुसार हो भी रहा है, जितना हो रहा है, इसलिए हो तो रहा है, लेकिन वह अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए उसे बंद में नहीं गिना जाता। ये दो उत्तर दिए। फिर भी कह रहे हैं ज्ञानी कहना कि अज्ञानी, चूंकि उतना निवृत्ति है, अभिप्राय पूर्वक का नहीं है, इसलिए उन्हें ज्ञानी ही कहा जाएगा। दूसरा उत्तर ये भी दिया, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कहा है, और वो जो ज्ञान जो है ना, जब मिथ्यात्व सहित होता है तब तक वह अज्ञान कहलाता है। ज्ञान मिथ्यात्व सहित होता है तब तक अज्ञान कहलाता है, और जब मिथ्यात्व सहित होता है तब आश्रव बंध होता है। तो वहां भी जो आश्रव बंध हो रहा है वो ज्ञान से नहीं हो रहा है, वहां भी जो आश्रव बंध हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण से हो रहा है, उसके साथ जो अज्ञान है उससे हो रहा है। और जब मिथ्यात्व चला जाता है तब अज्ञान नहीं कहलाता है, ज्ञान ही कहलाता है। अब ज्ञान हुआ, उससे आश्रव बंध नहीं होता। नहीं, फिर भी चारित्र मोह के उदय से जितना राग शेष है उससे बंद हो रहा है ना। कहते वो उससे भी यदि बंद हो रहा है, कहते वो बंद की पंक्ति में, वो ज्ञान की पंक्ति में नहीं है, इसलिए उसे ज्ञान में नहीं लेते हैं। वो ज्ञानी भी होने वाले राग से भिन्न ही अपने को जानता है, तो होने वाला राग उससे होने वाला बंद, कहते बंद की पंक्ति में, ज्ञान की पंक्ति में नहीं है। ज्ञानी अपने आप को किससे जोड़ के रख रहा है, कि ज्ञान के साथ जोड़ के रख रहा है, और उस ज्ञान से तो बंद नहीं हो रहा है। बहुत चर्चा आगे आई है जिसमें ज्ञानी के दो धाराएं एक साथ चलती है, ज्ञान धारा भी चलती और कर्म धारा भी चलती है। ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों चलते तो दोनों अपना अपना काम करते हैं। ये नांशेन सुदृष्टि तेन अंशेन बंधनम नास्ति, और ये अंशेन तु रागा तेन अंशेन बंधनम भवति। जितने अंश में सम्यक दृष्टि है, जितने अंश में सम्यक ज्ञानी है, जितने अंश में सम्यक चारित्र है, उससे बंध नहीं होता है, और जितने अंश में राग है उससे बंध होता होगा। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अपने स्वयं, वो अपने आप को ज्ञान की पंक्ति में रखता है, बंध की पंक्ति में नहीं रखता। राग जितना भी शेष है वो बंध की पंक्ति, उससे आश्रव बंध होता होगा। ज्ञानी कहाँ खड़ा है, कि ज्ञान में खड़ा है,
और इसलिए वो ज्ञानी ही है, ज्ञानी को बंध नहीं होता। भूमिका अनुसार होते हुए को स्वीकार करते हुए भी, माने वो अभिप्राय समझने की बात है। इसीलिए वो प्रश्न किया, आपने तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध कर दिया, जानने से हुआ, सम्यक दृष्टि ने जान लिया और बंध तो हो रहा है। या तो ज्ञान से बंध का निरोध नहीं होता ऐसा मानो सम्यक ज्ञान होने पर भी, या तो ये गलत बात है, या जिन्हें बंध हो रहा है उन्हें ज्ञानी मत मानो, तो चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए अभिप्राय समझो उसको, चौथे गुणस्थान वाला अभिप्राय पूर्वक से ही ज्ञानी है। बंध का निरोध जो कहा हुआ है वह अनंत संसार का बंध नहीं होता, अभिप्राय वाला बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने आप को बंध से भिन्न मानता है, समझता है, इसलिए वह बंध से रहित ही माना जाता है। इस तरह से इसकी चर्चा, ये 72वीं गाथा की चर्चा अपनी पूरी होती है। एक प्रश्न जो आपके सामने खड़ा किया था वह प्रश्न आप ही स्वयं पढ़ भी लिया होगा, और निश्चित रूप से कौन सा, इसमें जो आश्रव कहा गया है उसमें अकेले अशुभ आश्रव की बात नहीं है, शुभ आश्रव की बात भी है। और शुभ आश्रव पर भी ये तीनों विशेषताएं घटित करनी है। शुभाश्रव भावात्मक, आश्रव शब्द में, अच्छा यहाँ ये भी ध्यान दे, आश्रव शब्द में द्रव्याश्रव लिया है कि भावाश्रव लिया है? आश्रव शब्द में द्रव्याश्रव की मुख्यता है कि भावाश्रव की? यहाँ क्यों भावाश्रव की मुख्यता है? क्योंकि क्रोधादि की बात कर रहे, प्रारंभ से ही क्रोधादि की बात कर रहे हैं। यदि द्रव्याश्रव की मुख्यता होते तो किसकी बात करते? ज्ञानावरणादि की बात करते हैं। इसलिए भावाश्रव की मुख्यता है, वो उन भावों से भिन्नता की बात है। भाव आश्रव तो शुभ भाव, वो शुभ भाव वाला भी आश्रव है, और वो शुभ भाव वाला आश्रव भी अपवित्र है, विपरीत है और दुख का कारण है। इसमें से प्रश्न खड़ा किया था कि नहीं साहब, जगत में तो शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का उदय आने पर भोग सामग्री मिलती है, भोग सामग्री मिलती है तो लोक में तो उसे सुख का कारण समझते हैं। तो शुभ आश्रव होने पर भी सुख का कारण है, और यहाँ आप कह रहे कि आश्रव दुख का कारण है। आगम में भी उसे सुख का कारण कहा, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, सुख की प्राप्ति होगी, ये कहते हैं। 2400 जिनराज, तो क्या कहा ना, भक्ति मुक्ति दाता 2400 जिनराज, माने 24 तीर्थंकर क्या क्या देने वाले हैं? भुक्ति मुक्ति दाता, भुक्ति भी देने वाले और मुक्ति भी देने वाले, भोग भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। तो भोगों की प्राप्ति भगवान की पूजा वगैरह से करने से मिलती है ना, तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या उत्तर दिया? इस तरह से आप उसे सुख का कारण सिद्ध करोगे। वो शुभ भाव जिससे पुण्य का आश्रव और बंध हुआ, उस पुण्य का आश्रव और बंध, उस पुण्य का उदय आने पर जो कोई सामग्री मिलेगी, वह सामग्री सब इंद्रिय सुख का कारण ही है, अतीन्द्रिय सुख का कारण तो हो नहीं सकती है। और जो इंद्रिय सुख है वह सुख क्या है? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुखमेव तहा। पद्यानुवाद याद है? बोलिए। आपके अमूल्य तत्व विचार में भी कहा, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। और यदि ये इंद्रिय सुख को आप भोगेंगे, पुनः आश्रय होगा, बंध होगा, पुनः दुख की प्राप्ति होगी। माने इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इस कारण से उसका कारण तो सुख नहीं है, तो सुख का कारण नहीं है। तो उसका कारण पुण्य, उसका कारण शुभ भाव, वह भी सुख का कारण नहीं है, तो फिर किसका कारण है? अंत में जाकर के दुख का ही कारण बनने वाला है। इसलिए यहाँ पर आश्रव कह करके शुभ अशुभ दोनों की बात ली गई है, इसलिए दोनों ही आश्रवों को लेना चाहिए।
ये अंतिम पैराग्राफ पढ़ करके चर्चा यहाँ पूरी करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संपूर्ण आश्रव भावों को अपवित्र कहा है, जड़ कहा है, दुख का कारण कहा है। ऐसा नहीं कहा कि पापाश्रव अपवित्र है, जड़ है, दुखों के कारण है, पुण्याश्रव पवित्र है, चेतन है, सुख के कारण है। पापाश्रवों को तो सारा जगत ही दुख का कारण बताता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रव भावों को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। योगसार में क्या लिखा? पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन विरले ही ज्ञानी है जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। तो पुण्य को पाप कहते कह रहे हैं, यहाँ कह रहे पुण्य और पाप दोनों समान रूप से अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। इसलिए आश्रव में भेद नहीं करना है, पाप पुण्य का भेद उसमें नहीं करना है। 47वें कलश की चर्चा हो गई है, इसलिए अब 47वें कलश की चर्चा नहीं करेंगे। कल 73वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। 73वीं गाथा से संबंधित अनुशीलन आप जरूर पढ़ करके आवे तो आपको समझने में सुविधा हो सके।